हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। ठीक है, क्लास 10th हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग का ये परीक्षा की दृष्टि से। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर को, केमिस्ट्री, जो कि पहले बेसिक पढ़ेंगे हम लोग। पहले बेसिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ेंगे कि आखिर रसायन विज्ञान है क्या। ठीक है, पहले रसायन विज्ञान के बारे में जानेंगे कि रसायन विज्ञान है क्या। रसायन विज्ञान है क्या, ठीक है ना। तो पहले हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में जानेंगे कि रसायन विज्ञान है क्या। चलिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग जानेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, बनावट, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में क्या करते हैं, तो अध्ययन करते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए अब पदार्थ क्या है तो आपको बता दें। हम लोग अभी आगे जानेंगे कि पदार्थ के बारे में थोड़ा हम लोग बेसिक जान रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग का लिखा गया है केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। किससे हुई है? कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? काला रंग। ठीक है, मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते हैं। ठीक है, मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमी। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहा जाता था। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था? केमी टेकिंग। समझ में गया? केमी टेकिंग कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग अगला जानेंगे कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आपको बता दें कि रसायन विज्ञान का पिता लेवोजियर को कहते हैं। रसायन विज्ञान का पिता किसको कहते हैं, यानी कि जनक किसे कहते हैं? लेवोजियर को। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे आगे पदार्थ एवं उसकी प्रकृति के बारे में। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर पदार्थ है क्या। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैटर। ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैटर। पदार्थ है क्या, तो सबसे पहले देखिए दुनिया की कोई भी तो आइए हम लोग जानेंगे पदार्थ के बारे में कि पदार्थ है क्या। ठीक है, पदार्थ है उसकी प्रकृति के बारे में देखिए। पदार्थ यानी मैटर, दुनिया की कोई वस्तु जो स्थान घेरती है। ठीक है, दुनिया की कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, वही हम लोग का क्या कहलाती है? पदार्थ। ठीक है, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, उसको ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। उदाहरण जैसे जल हो गया, हवा हो गया, बालू हो गया, ये सब क्या है, तो कुछ स्थान घेरता है। ठीक है, और अपनी संरचना में विरोध करता है, परिवर्तन में विरोध करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है पंच तत्व यह अधम शरीरा। पंच तत्व यह अधम शरीरा। पंच तत्व यह अधम शरीर, यानी कि शरीर जो बना है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। किससे किससे? जल, हवा, आग, जमीन और आकाश। ये हम लोग का 5 तत्वों से मिलकर क्या बना है? तो शरीर बना है। क्या बना है दोस्तों? शरीर, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग का लिखा गया है यहाँ पर कि भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। महान ऋषि का नाम था कणाद। महान ऋषि का नाम क्या था? कणाद। तो उनका कहना है कि सभी पदार्थ, जितने भी दुनिया में पदार्थ है, सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। किससे? सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिसे क्या कहा गया है? तो जिसे परमाणु कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? तो जिसे परमाणु कहा गया है। चलिए आगे देखिए। अब आगे जानेंगे हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ देखिए, पदार्थ हम लोगों का पहले जानेंगे
एक होता है भौतिक वर्गीकरण, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक में ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। और रासायनिक में हम लोग का होता है शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत होता है तत्व और यौगिक, और मिश्रण के अंदर होता है समांग और विषमांग, ठीक है। तत्व दो प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। और हम लोग का यहाँ से यौगिक भी हम लोग का दो प्रकार का होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये बेसिक था हम लोगों का, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर, जो कि केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।